ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस की डेफिनेशंस और उनके रिलेशंस को स्टडी किया। अब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, हाइपरबॉलिक से एंड सर्कुलर से। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट hyperbolic square secant x plus hyperbolic square tangent of x equal to 1. Clear? Now we know that tangent iota x equal to iota hyperbolic of tangent x and secant iota x equal to hyperbolic secant of x. Clear? तो यहाँ से hyperbolic tangent of x क्या आ जाएगा, 1 upon iota tangent iota x एंड सेकेंड हाइपरबॉलिक सेकेंड ऑफ एक्स क्या आएगा, सेकेंड आइटा एक्स। क्लियर? अब हम ये लेते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और इसमें सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर सेकेंड ऑफ एक्स की जगह पुट कर दिया सेकेंड आइटा एक्स और सेकेंड में सेकेंड, यानी इन दोनों को हमने इस रिलेशन में यूज़ किया। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आइटा एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर आइटा एक्स, और ये तो किसके इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट इज हाइपरबॉलिक या कोसाइन एक्स प्लस आइटा वाई, कोसाइन एक्स प्लस आइटा वाई। नाउ यूजिंग द रिलेशन बिटवीन हाइपरबॉलिक एंड सर्कुलर, देन दिस इज इक्वल टू कोस आइटा एक्स प्लस आइटा वाई। आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस आइटा एक्स प्लस आइटा स्क्वायर वाई, आइटा एक्स माइनस वाई, दिस इज कॉस आइटा एक्स कॉस वाई प्लस साइन आइटा एक्स आइटा वाई, साइन आइटा एक्स सॉरी साइन वाई, और ये क्या बन जाएगा, कोसाइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस आइटा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो अब कोसाइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हमें यहाँ पर क्या करना था, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना था, सेपरेट करना था। तो ये है इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरबॉलिक, नेक्स्ट है हाइपरबॉलिक या कोसाइन 2x। कोसाइन 2x इक्वल टू कॉस आइटा 2x। रिलेशन यूज़ कर लो टेंजेंट का, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर आइटा एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आइटा एक्स, दिस इज 1 माइनस आइटा स्क्वायर हाइपरबॉलिक स्क्वायर टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस आइटा स्क्वायर हाइपरबॉलिक स्क्वायर टेंजेंट ऑफ एक्स। आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये बना 1 प्लस हाइपरबॉलिक स्क्वायर टेंजेंट एक्स 1 माइनस हाइपरबॉलिक स्क्वायर टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 प्लस हाइपरबॉलिक स्क्वायर टेंजेंट एक्स 1 माइनस हाइपरबॉलिक स्क्वायर टेंजेंट एक्स, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट आइटा एक्स माइनस वाई, टेंजेंट आइटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आइटा हाइपरबॉलिक ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस वाई। अब हमें एक्चुअल में इसको सॉल्व करना है, हाइपरबॉलिक टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस वाई। उसको सॉल्व करने के लिए हमने इस पहले रिलेशन को लिख लिया सर्कुलर और हाइपरबॉलिक के। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आइटा टेंजेंट ऑफ आइटा एक्स माइनस आइटा वाई, माइनस आइटा फॉर्मूला लगा दो टेंजेंट ए माइनस बी का, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और फिर इसमें हाइपरबॉलिक और सर्कुलर के बीच का रिलेशन लगा दिया। तो आइटा सारे में से यहाँ से ऊपर से न्यूमिनेटर से आइटा कॉमन आ गया, तो क्या आया, हाइपरबॉलिक टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस हाइपरबॉलिक टेंजेंट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस हाइपरबॉलिक टेंजेंट ऑफ एक्स हाइपरबॉलिक टेंजेंट ऑफ वाई। ठीक है, आइटा स्क्वायर -1 माइनस +1, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यूजिंग रिलेशन हाइपरबॉलिक का सर्कुलर फॉर्म में लिख लिया हमने इस फंक्शन को। ये क्या बन गया, साइन ऑफ आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया आइटा एक्स प्लस आइटा स्क्वायर वाई, तो ये बन गया साइन ऑफ आइटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
फिर इसको हमने ये क्या रिलेशन, फिर इसका हाइपरबॉलिक रिलेशन यूज़ किया, तो आयटा साइन ऑफ एक्स कॉस वाई माइनस कोसाइन ऑफ एक्स साइन वाई। ठीक है, बाहर 1/आयटा है उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से तो आयटा कैंसिल हो गया और यहाँ पर आयटा आ गया डिनोमिनेटर में, और साथ में -1 है, इसको हम आयटा स्क्वायर लिख देंगे, तो आयटा स्क्वायर से आयटा से कैंसिल हो गया, आयटा बच जाएगा। तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरबॉलिक सेकेंड ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई। दिस इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई। इसको सर्कुलर में लिख लिया, कॉस आयटा एक्स प्लस आयटा वाई। अब यहाँ पर कॉस आयटा एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, क्लियर, विद टू भी लिया साथ में, तो ये बना 2 कॉस आयटा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस आयटा एक्स माइनस वाई कॉस आयटा एक्स प्लस वाई। हमने ऐसा क्यों किया, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसके अपोजिट साइन को लेकर हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, न्यूमिनेटर में कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर ये जो हमारा आयटा एक्स था इसको हाइपरबॉलिक रिलेशन में चेंज कर लिया, साइनस आयटा एक्स था इसको हाइपरबॉलिक रिलेशन में चेंज कर लिया, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी चेंज कर लिया। क्लियर, यहाँ से फिर हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया, विदाउट आयटा एक ब्रैकेट में और आयटा वाला एक ब्रैकेट में, तो दिस इज़ द रियल पार्ट, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटेंजेंट अल्फा प्लस आयटा बीटा। दिस इज कॉस अल्फा प्लस आयटा बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस आयटा बीटा। अब इसका अपोजिट साइन लेके, यानी कि साइन ऑफ अल्फा माइनस आयटा बीटा मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2, तो अब सारा मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद नाउ फॉर्मूला यूज़ करा, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये टर्म हमारे पास आ गए। क्लियर, यहाँ से जहाँ भी आयटा था, सर्कुलर फॉर्म थी आयटा की, उसमें हमने हाइपरबॉलिक यूज़ किया, तो कहाँ से आ गया, ये जाएगा हाइपरबॉलिक में, यहाँ पर ये जाएगा हाइपरबॉलिक में, और डिनोमिनेटर से ये जाएगा हाइपरबॉलिक में। और फिर हमने ये करने के बाद देखा आयटा केवल इसके साथ है, दोनों को सेपरेट करके रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयटा बीटा प्लस आयटा साइन ऑफ अल्फा प्लस आयटा बीटा यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, ई रेज़ दी पावर आयटा अल्फा प्लस आयटा बीटा प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस आयटा अल्फा प्लस आयटा बीटा बाई 2। ऐसे ही साइन वाली टर्म हमने ले ली, इन दोनों को कंबाइन करा, ये हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो गई, और जो बाकी टर्म थी वो होगी डबल, तो ये बन गया 2 ई रेज़ दी पावर माइनस बीटा ई रेज़ दी पावर आयटा अल्फा ई रेज़ दी पावर माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बट ये 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर इसको इसी फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अभी मैंने इसको सर्कुलर फॉर्म से करा दिया आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, सॉरी। इसमें फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी का, और फिर रिलेशन यूज़ करके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है टेंजेंट एक्स प्लस आयटा वाई इक्वल टू हाइपरबॉलिक कॉस अल्फा प्लस आयटा बीटा, और हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है। हाइपरबॉलिक टेंजेंट एक्स टेंजेंट बीटा इक्वल टू कॉसिकेंट 2x साइन हाइपरबॉलिक साइन 2y हाइपरबॉलिक साइन 2y। ठीक है, तो नाउ टेंजेंट जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो हमने ले लिया। यूजिंग टेंजेंट क्या होगा, साइन बाय कॉस, और ये कॉस आयटा अल्फा प्लस आयटा बीटा, दिस इज़ कॉस आयटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos x प्लस आयटा वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट ये हमने इधर हमने क्या किया, कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया।
ना यूजिंग 2 sin a cos b और डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b, और इधर से रिलेशन यूज़ करेंगे सर्कुलर एंड हाइपरबॉलिक का। ठीक है, तो ये बन गया sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और इधर रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग हो गए। उसके बाद ये आया हमारे पास साइन आइटा 2y, इसमें रिलेशन यूज़ कर लो आइटा हाइपरबॉलिक साइन ऑफ 2y, और डिनोमिनेटर में है क्या cos आइटा 2y, ये बन जाएगा हाइपरबॉलिक cos ऑफ 2y इक्वल टू दिस, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो ये हमारे पास आया रियल पार्ट से और ये आया इमेजनरी पार्ट से, दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन हाइपर या कहते 2 को 1 से डिवाइड किया तो साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कोस हाइपरबॉलिक अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक साइन ऑफ 2y अपॉन साइन 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस आइटा बी इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस आइटा y, कॉस ऑफ x प्लस आइटा y हमें प्रूव करना है ये रिज़ल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए a और b निकालेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी लगा के ये जो सर्कुलर फॉर्म थी इसको हाइपरबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और उससे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, वो हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, नाउ ये a आ गया, ये b आ गया, यूजिंग दैट स्केयर ऑफ 1 प्लस a प्लस बी स्केयर, वैल्यू डाल दी, स्केयर खोल दिया, खोल सकते हैं स्केयर, सिंपल है। अब स्केयर खोलने के बाद आपको एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें हमने क्या किया, इधर साइन स्केयर एक्स था, इसको 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स में चेंज कर लिया। ठीक है, और फिर ये हमने और इधर हाइपरबॉलिक स्केयर साइन ऑफ वाई को हाइपरबॉलिक स्केयर कॉस ऑफ वाई माइनस वाई में चेंज कर लिया, और इनको ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 2 cos x हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ y प्लस कॉस स्केयर x हाइपरबॉलिक प्लस हाइपरबॉलिक स्केयर कॉस y, एंड दिस इज़ द स्केयर ऑफ cos x प्लस हाइपरबॉलिक कॉस y। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a प्लस आइटा b इक्वल टू हाइपरबॉलिक cos x प्लस आइटा y, हमें रिजल्ट प्रूव करना है। तो हाइपरबॉलिक cos x प्लस आइटा y, cos आइटा x प्लस आइटा y, cos आइटा x माइनस y, this is cos iota x cos y plus sin iota x sin y, again using the relation hyperbolic cos of x cos y plus iota sin of x sin y. Now compare real and imaginary part, find a and b. ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए आप कोसाइन x और sin x की वैल्यू निकाल के आइडेंटिटी यूज़ कर लो, कोसाइन स्केयर x माइनस साइन स्केयर x इक्वल टू 1, उसमें हमने जब वैल्यू डाली इनकी तो दिस इज़ इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट के लिए आप कोस वाई और साइन वाई की वैल्यू निकाल लो, आइडेंटिटी यूज़ कर लो, साइन स्केयर वाई प्लस कॉस स्केयर वाई इक्वल टू 1, साइन स्केयर वाई प्लस कॉस स्केयर वाई इक्वल टू 1 लिया, तो ये हमने साइन स्केयर वाई और कॉस स्केयर वाई की वैल्यू डाल दी, तो दिस इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ अनदर सेकेंड रिलेशन, दिस इज़ द सेकेंड रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that tangent x plus iota y equal to sin x plus iota sin y plus cos x cosine y. Now tangent x plus iota y, this is sin by cos. अब डिनोमिनेटर में जो पड़ा है उसके अपोजिट विद माइनस साइन, यानी कि cos ऑफ x माइनस आइटा y बाई 2, इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विद 2। ठीक है, फॉर्मूला नाउ यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए cos b और डिनोमिनेटर में cos a cos b, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये आ गया। ना यूजिंग रिलेशन सर्कुलर फंक्शन है, इसको हाइपरबॉलिक में चेंज कर लो, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई आइटा साइन वाई अपन कोस एक्स प्लस आइटा कोसाइन वाई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज गिवन दैट टेंजेंट एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू थीटा प्लस आइटा फाई, प्रूव दैट थीटा स्केयर प्लस फाई स्केयर इक्वल टू दिस रिलेशन। तो स्टार्टिंग विथ टेंजेंट एक्स प्लस आइटा वाई, क्या बन जाएगा साइन अपॉन एक्स, एंगल जो दिया हुआ है, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई विद 2। ठीक है, अब फिर वही चीज़ हो गई, फिर हमने जैसे कि हम पहले करा हमने वैसे ही हम रिलेशन यूज़ करेंगे और हाइपरबॉलिक में यूज़ करेंगे और रियल और इमेजरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है।
नाउ थीटा स्केयर प्लस फाई स्केयर, थीटा स्केयर प्लस फाई स्केयर, ये डाल दी वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू डाल दी, ये फाई की वैल्यू डाल दी, इनका स्केयर करके। अब हमने केवल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सो साइन स्केयर 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर 2x, हाइपरबॉलिक स्केयर साइन ऑफ 2y, हाइपरबॉलिक स्केयर कॉस ऑफ 2y माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से जो कैंसिल होता था करके ये टर्म हमारे पास आ गई। अब ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या बन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में सेम है ये टर्म, एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा कोसाइन 2y माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस 2x प्लस कोसाइन 2y, कोसाइन 2y। यही हमें यहाँ पर क्या आ गया, थीटा स्केयर प्लस फाई स्केयर इक्वल टू कोसाइन 2y माइनस कोस 2x अपन कोस 2x प्लस कोसाइन 2y। ठीक है, अभी हमारा रिजल्ट जो रिक्वायर्ड था वो नहीं आया। तो यूजिंग हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ 2y इक्वल टू 2 हाइपरबॉलिक स्केयर कोस y माइनस 1, कोस 2x क्या हो जाएगा 2 कोस स्केयर x माइनस 1, कोस 2x 2 कोस स्केयर x माइनस 1, और यहाँ पर भी रिलेशन यूज़ कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई जब हमने किया इनको एक ब्रैकेट में कर लिया और इसको साइन स्केयर एक्स में चेंज कर लिया। तो ये हमें जो रिलेशन आया वही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है टेंजेंट एक थीटा प्लस आइटा फाई इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस आइटा सिकेंड अल्फा। इसमें ई रेज़ दी पावर 2 फाई की वैल्यू निकालनी है और 2 थीटा निकालनी। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन हमें जनरली मिल जाते हैं। नाउ लेट अस सपोज, अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा प्लस आइटा फाई ये दे रखा है, तो थीटा प्लस आइटा फाई क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस आइटा सिकेंड अल्फा। तो थीटा माइनस आइटा फाई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विद माइनस साइन हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या बना, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, और टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। ये देखो यहाँ पर माइनस कॉमन आया तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा सिकेंड स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस सिकेंड स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सिकेंड 1 को सिकेंड के साथ ले लिया तो ये कितना बन गया, 2 टेंजेंट अल्फा अपॉन माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल होके एक बार कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट अल्फा, तो जिसको आप कैसे लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो ये बना पाई बाई 2 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ये तो थी पर्टिकुलर वैल्यू। अब हमें जो रिज़ल्ट दिखाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो हमें ये प्रूव करना है, यानी कि दिस इज़ द जर्नल वैल्यू। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जर्नल में ये किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 एन सॉरी पाई बाई 2 प्लस अल्फा तो आ गया था ना। अगर हम एन पाई में ऐड कर दें तो सेम ही वैल्यू आती है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट एन पाई प्लस थीटा। तो यूजिंग दैट रिलेशन ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा वेयर एन इज एन इंटीजर। सो 2 थीटा इज़ द 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब हमें निकालना है फाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यूजिंग द रिलेशन अगेन टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यह आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने तो यह आया टेंजेंट इनवर्स आइटा अपॉन सेकेंड अल्फा टेंजेंट इनवर्स आइटा कॉस अल्फा। तो टेंजेंट ऑफ 2 आइटा फाई इक्वल टू आइटा कॉस अल्फा। अब इसका टेंजेंट आइटा थीटा क्या होता है, ई रेज़ दी पावर थीटा माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस थीटा अपॉन ई रेज़ दी पावर थीटा प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 2 फाई, और ठीक है दिस इज़ इक्वल टू, इधर साइड क्या है, इधर साइड हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स, इधर है आइटा कॉस अल्फा। यहाँ पर हमने टेंजेंट को उधर ले गए ना, तो आइटा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर भी विद आइटा है तो आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा। नाउ यूजिंग कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज कॉस अल्फा बाई 1। नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो
तो और इधर से जो कैंसिल होके बचेगा 2 से 2 कैंसिल, e⁻² फाई माइनस अपॉन e⁻−2 फाई अपॉन इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमिनेटर में आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और इधर आ गया e⁻⁴ फाई, तो ये बन गया स्क्वायर ऑफ कॉट अल्फ़ा बाई 2। तो e⁻² फाई स्क्वायर ऑफ e⁻² फाई इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉट अल्फ़ा बाई 2, यानी कि e⁻² फाई इक्वल टू प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस आइटा फाई इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा गिवन दैट, और हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। साइन हाइपरबोलिक साइन और कॉस की वैल्यू हमें निकालनी है इस रिलेशन के साथ। तो गिवन दैट साइन थीटा प्लस आइटा फाई इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा, यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद ये सर्कुलर फॉर्म है, इसको हाइपरबोलिक में हमने चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करेंगे तो ये कॉस बीटा इक्वल टू साइन थीटा हाइपरबोलिक कॉस ऑफ फाई, साइन बीटा इक्वल टू कॉस थीटा हाइपरबोलिक साइन ऑफ फाई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ यूजिंग द रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वी हैव दिस रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आया, यह आया ना यहाँ पे, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो क्या आया, एलसीएम लेके सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म आ गई, हमारे पास ये टर्म आ गई। ना यूजिंग कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस ऑफ वाई 1 प्लस हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन फाई, हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस फाई 1 प्लस हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, फिर हमने इसको खोल लिया, ब्रैकेट्स को खोल लिया, तो सब कुछ कैंसिल होके क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन हाइपरबोलिक 4⁴ साइन फाई, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन ऑफ फाई इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइन बीटा, मीन्स हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन ऑफ फाई इक्वल टू प्लस माइनस साइन बीटा। ठीक है, एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। नाउ अब अगेन दोबारा से क्या था हमारे पास, ये था दिस इज से, इसको अपने 1 कहा था, इसको कहा था हमने 2, 1 और 2। इनको करेंगे हम यहाँ से हमने वहाँ पे पहले हमने कॉस बीटा साइन बीटा की वैल्यू निकाली थी, अब कोसाइन पाई और साइन फाई की फॉर्म में लिख लो। एंड यूजिंग द आइडेंटिटी हाइपरबोलिक कोसाइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, इनकी वैल्यू डाल दो, और वैल्यू डालने के बाद कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज करा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में, साइंस के थीटा को चेंज करा 1 माइनस कॉस के थीटा में, साइंस के थीटा को 1 माइनस कॉस के थीटा में, और फिर जो कैंसिल होता था वो कैंसिल किया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट वाई हमें दे रखा है, टेंजेंट जेड दे रखा है, टेंजेंट वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस रिलेशन, ये हमें प्रूव करना है। नाउ वी नो दैट टेंजेंट वाई प्लस जेड इक्वल टू टेंजेंट वाई प्लस टेंजेंट जेड अपॉन 1 माइनस टेंजेंट वाई टेंजेंट जेड। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं टेंजेंट वाई और टेंजेंट जेड की, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद अब डिनोमिनेटर में टेंजेंट अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बच रहा है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, नाउ टेंजेंट अल्फ़ा क्या हो गया, साइन बाय कॉस अल्फ़ा, और कॉट अल्फ़ा कॉस बाय साइन अल्फ़ा। बाकी हमने डिनोमिनेटर में भी हाइपरबोलिक स्क्वायर जो था बीटा, उसको हमने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन बीटा अपॉन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस बीटा लिख लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट में एलसीएम लेके ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो नाउ ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ये क्या बचा, अगर हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, ये हाइपरबोलिक 2 कोसाइन बीटा साइन बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, साइन 2 बीटा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, तो साइन 2 बीटा इंटू कॉसेकेंट 2 अल्फ़ा, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई दिया हुआ है, साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 फाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो लेट अस स्टार्ट विथ साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 फाई। इनका जो रिलेशन होता है टेंजेंट के साथ वो क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है,
2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 फाई क्या बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई अपॉन 2 टेंजेंट फाई। ठीक है, लिख लिया हमने इसको। अब नाउ अब हमने इसको थोड़ा सा करना है सॉल्व। तो उसके लिए अब टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो कॉट स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई, इसको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोल लो। कॉट स्क्वायर वाई प्लस कॉट स्क्वायर वाई हाइपरबॉलिक के टेंजेंट वाई इंटू टेंजेंट स्क्वायर वाई अपॉन दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो ये बचेगा हमारे पास। अब इस सारे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में चेंज कर लो। साइन और कॉस में चेंज कर लिया और उसका ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद नाउ यूजिंग द रिलेशन कॉस स्क्वायर वाई, कॉस 2x में रिलेशन होता है इसका, 1 प्लस कॉस 2y बाई 2। अगला क्या बनेगा, 1 प्लस हाइपरबॉलिक कॉस 2x बाई 2। ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2y बाई 2। ये क्या बनेगा, कॉस हाइपरबॉलिक 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में लगा देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे सारा। तो सॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 ये कैंसिल, ये बनेगा हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2y अपॉन हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस 2y। ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। थैंक यू।